अगला टॉपिक है हमारा व्यंजन संधि का। ठीक है, स्वर संधि हमने देख लिया था। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को पूछ सकता है, बता दिया था हमने कैसे कांटेक्ट करना है। अब बात करते हैं हम व्यंजन की। ठीक है, व्यंजन संधि में होता क्या है, जब व्यंजन से स्वर का मेल हो, क्या हो, जब व्यंजन से स्वर का मेल हो तो उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि कहा जाता है। ठीक है, इसके भेद की बात नहीं की जाती है, इसमें चलते हैं हमारे नियम। ठीक, हाँ जी। तो जो हमारा व्यंजन है, देखो हमने लिख रखा है पहले से ही एडवांस में, है ना। तो ये वर्ण का पहला अक्षर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, बताने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, बल्कि व्यंजनों की संख्या हमने देखी थी। देखो 1 2 3 4 और 5, इस तरफ भी 5 है, इस तरफ से भी 5 है। ठीक है, जिस कारण इसको क्या बोल दिया जाता है, वर्गीय व्यंजन। व्यंजन संधि में जो नियम नंबर फर्स्ट है हमारा, वो है कि जो हमारा वर्ण का तीसरा अक्षर होगा, तीसरा अक्षर कौन सा, ये वाला, जो हमारा वर्ण का तीसरा अक्षर है वो चेंज हो जाता है किसमें, पांचवे में। तीसरा वर्ण जो है वो किसमें चेंज हो जाता है, पहले में। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, दिग्गज, वागीश, षडदर्शन, जगदीश, अब्ज, अजंत, हमने क्या किया हुआ है कि इसमें हर एक का एक एक नियम रखा हुआ है। ठीक है, और उसमें क्या है कि देखना है कि ये चेंज किस तरीके से होता है। ठीक है, जो हमारा वर्ण का पहला तीसरा अक्षर है ना, ये जो तीसरा अक्षर है ये चेंज हो जाएगा किसमें, पहले में। जैसे दिग्गज का संधि विच्छेद दिक प्लस गज। अब व्यंजन संधि है तो इसमें क्या रहता है हमारा कि जो हमारा अंतिम वर्ण होता है, मतलब व्यंजन वाला, ठीक है, वो क्या रहता है, हलंत रहता है। हलंत क्यों रहता था, जब हमने वर्णमाला का क्वेश्चन किया था, पोर्शन देखा था, वहां पे हमने बताया है कि व्यंजन कब हलंत रहता है और कब हलंत नहीं रहता है। तो वहां पे आप उस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो व्यंजन में हमेशा क्या होता है, व्यंजन संधि में ये व्यंजन हमारा ऐसे करके हलंत रहता है। ठीक है, हलंत रहने का इसका एक कारण ये है क्योंकि ये क्या है, आधा है। ठीक, और ये स्वर के बिना बोला जा रहा है। तो व्यंजन संधि का जो पहला नियम है वो तीसरे वर्ण जो है हमारा वो किसमें चेंज हो जाएगा, पहले में। दूसरा है हमारा एग्जांपल बागीश। अब यहाँ पे ये है ग और ये है क, चेंज होगा वहीं से जहां पे क्या है हमारा व्यंजन दे रखा है। ठीक है, व्यंजन से चेंज होएगा ये। तो बागीश का संधि विच्छेद बाक प्लस ईश, व्यंजन से स्वर का मेल होने पर क्या होता है हमारा, व्यंजन संधि बनती है। अगला है षडदर्शन, ये देखो सट प्लस दर्शन, जगदीश, जगत प्लस ईश, अब्ज। अब ये दो किसमें चेंज हो जाएगा, पूर्व में, अप प्लस जीव, जीव मतलब जन्म लेने वाला। अगला हमारा अजंत, इस लोग आप खुद करोगे इसको। ठीक है, ये जो किसमें चेंज होगा, ऑनलाइन वाले कमेंट में और क्लास 1 में मैं कल पूछूंगा कि कैसे चेंज होता है। ठीक, देखना है, मैंने कमेंट में बता दो, अगर नहीं पता चलता है तो पूछ लो। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम हमारा ये बोलता है कि जो वर्ण का पांचवा अक्षर है, कौन सा, पांचवा, वो चेंज होता है हमारा किसमें, पहले में। जो वर्ण का पांचवा अक्षर है जिसको हम बोलते थे अनुनासिक, नाक और मुंह से, जो हमारा पांचवा वर्ण होगा वो चेंज होगा किसमें, पहले में। जैसे 92, 55,
षण्मास, तन्मय, अमय। एक एक एग्जांपल रखा है मैंने सबका। क्या बोल रहे हैं? नियम नंबर ये है दूसरा। अच्छा, तो हमारा जो नियम नंबर दूसरा है वो बोलता है वर्ण का जो पांचवा अक्षर है वो चेंज हो जाता है हमारा पहले में। अब यहाँ पे ग है, ये किस में चेंज होगा? हमारा क में। और व्यंजन से देख लेना कि व्यंजन कहाँ पे है हमारा, ठीक है। बाग में का बाग प्लस मय। अब ये मय होता क्या है? इसमें क हलंत रहेगा। व्यंजन संधि में क्या होता है कि जो हमारा व्यंजन होता है वो हलंत रहता है। क्यों? क्योंकि ये स्वर के बिना बोला जा रहा है, ठीक है। हाँ जी। और जब ये हलंत होगा तो इसका मतलब ये होता है कि ये स्वर के बिना बोला जा रहा है, ठीक है। और जब ये हलंत नहीं होगा तब इसमें क्या होगा? स्वर बोला जा रहा है, ठीक है। अब इसमें है पंचानन। देखो, पंच प्लस आनंद, ये एक अपवाद का विषय भी है, ये व्यंजन संधि का नियम भी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हमने संधि में क्या देखा था? दो शब्दों का निर्माण देखा था, ठीक है। अब इसमें साउंड किसकी आ रही है? क की। इसमें पहला वर्ण कौन सा? आ। और अ और आ को मिलाने से क्या बनता था हमारा? बड़ा आ बनता था, ठीक है। तो कौन सी संधि का उदाहरण हो गया फिर ये? स्वर संधि का। इस चीज का भी ध्यान रखना। षण्मास, अब ये न किसमें चेंज होगा? ट में। सट प्लस मास। अब व्यंजन संधि है तो व्यंजन क्या रहेगा हमारा? हलंत रहेगा। तन्मय का, ये देखो न किसमें चेंज हो रहा है? तो में। तत् प्लस मय। अगला है अमय। अब म किसमें चेंज होगा? प में। अप प्लस मय। और जब भी इस तरह से अगर कोई शब्द हमारा हलंत रहता है तो वो हमारा किसमें जाता है? तत्सम शब्दों में। व्यंजन संधि में हमने देखना है सिर्फ व्यंजन। अगर व्यंजन से छेड़छाड़ हो रही है हमारी, है ना, तो हमारा कौन सा माना जाएगा वो एग्जांपल व्यंजन संधि का? स्वर में स्वर के साथ छेड़छाड़ हो रही है। इसको हम तन्मय को बिना इससे करें तो किससे? बिना व्यंजन संधि से करें तन्मय को तो। अरे इनका नियम होता है, ऐसे थोड़ी ना कोई हर कुछ भी बोल दिया जाए, है ना। तो देखो जैसे ये है ना, ये पंचम अक्षर है, लेकिन इसमें हुआ क्या? इसके अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ, क्योंकि संधि क्या करती थी? दो शब्दों का निर्माण करती थी। यहाँ पंच का मतलब है पांच और आनंद का मतलब है मुख। अब तो यहाँ दो शब्द अलग अलग बन गए हमारे। अगर हम इसको आधा कर दें यहाँ से तो क्या होगा? स्वर नहीं, है ना। तब ये शब्द ही नहीं बनना था हमारा। और संधि बोलती है कि दो शब्दों का निर्माण होगा। जब ये हलंत हो गया पंच तो हमारा ये तो कोई शब्द ही नहीं बनना था। तो संधि ये बोलती है कि दो शब्दों का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। और कोई डाउट है? ठीक है, अगले नियम पे चलो। जो हमारा तीसरा नियम है वो कहता है कि नियम नंबर 3 क्या बोलता है? ये देखो, जैसे डबल च, डबल ल, डबल न, डबल ट, कितना हो गया ये? 3 2 5 3 4। डबल च, डबल ल, डबल न और डबल ज। देखो एग्जाम्पल किस तरह से रहते हैं, जैसे उच्चारण, तल्लीन, उन्नयन, मट्टिका, उज्ज्वल, हर कोई वर्ण नहीं रहता है इसके साथ। जो होते हैं हमारे इसी के अकॉर्डिंग रहते हैं, 2 4 ही, ज्यादा नहीं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते थे? वर्गीय व्यंजन, है ना। मतलब जहां पे क्या होगा वर्गीय व्यंजन या फिर द्वित्व व्यंजन जिनको कहते थे, उसमें क्या होता था हमारा?
दो शब्द, दो वर्ण एक साथ रहते थे, ठीक है। जब भी इस तरह का अगर व्यंजन संधि का नियम पूछा जाता है तो क्या होता है, उसमें जो हमारा आधा जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, तो में चेंज हो जाता है, ठीक है। और बाकी का जो सेम है वैसा ही रहता है, ठीक है। जैसे देखो उच्चारण का संधि विच्छेद, उत प्लस चारण, तल्लीन का बस सिर्फ ये वाला चेंज होगा, बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ जी, तल्लीन का तत् प्लस लीन, बस इस आधे वाले को चेंज करना है, बाकी सेम क्या होगा वैसा ही रहेगा, ठीक है। उन्नयन का उत प्लस नयन, मट्टिका का मत प्लस टिका, उज्ज्वल का उत प्लस ज्वल। शुद्ध वर्तनी में भी ये शब्द बहुत बार पूछा जाता है, उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो वहां पे क्या होता है, दोनों जो क्या होते हैं हमारे आधे रहते हैं। अगला हमारा किन्नर, ये इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ठीक है, इसमें अपवाद है। तो अपवाद वाला आप देखो होता कैसे है, एक आदि शब्द तो हम ऐसे भी रख सकते हैं ना। किन्नर का संधि विच्छेद होता है किम प्लस नर। चलो अगले नियम पे, ये था हमारा तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या बोलता था हमारा कि जहां पे वर्गीय व्यंजन होंगे या फिर वृत्त व्यंजन होंगे, उनमें क्या होगा, जो पहले वाला अक्षर होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, तो में चेंज हो जाएगा, और बाकी क्या होगा हमारा सेम वैसा ही रहेगा। इसमें हर कोई नहीं चलता, जैसे एक आ गया हमारा ये जो ये वाला रहता, ये वाला रह गया एक, ठीक, एक ज्यादातर ये वाला रहता है हमारा। और हमने कौन सा देखा है इसमें, एक देखा था ये वाला, तो हर कोई नहीं रहता, ठ से कभी हुआ नहीं है इस तरह का कि कोई शब्द देखा दिया हो, है ना। कौन सा म, ये म वाला भी ज्यादातर रहता है, न म, इसके अकॉर्डिंग ये 4-5 ही है, बाकी जो भी होगा वो आपने चेंज किस तरह से करना है वो आपको पता है, ठीक है। जो आधे वाला होगा उसको तो में चेंज कर दो, और जो अपवाद वाला है उसको देख लो। अपवाद वाला ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो फिर लाइक ठोक दो, है ना। हाँ, अगले नियम पे चलता हूं मैं। नियम नंबर 4 क्या बोलता है हमारा, शिरोरेखा के ऊपर यदि अनुस्वर लगा हो, अनुस्वर का हमने देख लिया था किस तरीके से था, कब लगता है कैसे लगता है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे संजीव, संजय, संदीप, संतोष, संयोग, संस्कृत, ये वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। काफी और कोई एग्जाम्पल, ठीक है, जो बच जाएंगे वो मैं इक्वल कर दूंगा, उसको अकॉर्डिंग आप फिर टेस्ट लगा लेना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ जी, तो व्यंजन संधि का नियम नंबर 4 ये बोलता है कि बेटा जहां भी अनुस्वार लगा हो, जिस भी शब्द के ऊपर, व्यंजन के ऊपर स्वर लगा हो, वो क्या करता है हमारा कि अनुस्वार जो होता है वो हमारा म में चेंज हो जाता है। जैसे शब्द के आगे अनुस्वार लगा है तो अनुस्वार अपना रूप किस में ले लेगा, म में चेंज हो जाएगा। सम प्लस जीव, समझेगा, बढ़ाओगे सम प्लस जय, सम प्लस जय। अगर व्यंजन संधि है तो व्यंजन क्या रहेगा, हलांत, सम प्लस जय। संदीप का सम प्लस दीप, संतोष का सम प्लस तोष, संयोग का सम प्लस योग। अब इसमें देखो ये बड़ी चीज है, अगर इसका हमने देखना है तो क्या होगा इसमें, जैसे हमने देखा था कि जो हमारे अघोष वर्ण थे, है ना, उसमें अल्पप्राण में रहता था हमारा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, महाप्राण में था हमारा दूसरा और चौथा, घोष में था हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा, अघोष में था हमारा पहला और दूसरा। उसके बाद जो चीज हमने अल्पप्राण में देखी थी वो हमें कहां मिलती थी, घोष में भी देखने को मिलती थी। तो जितने भी हमारे अंतस्थ से य र ल वो किस में आते थे, घोष में।
अघोष में भी होती थी, ठीक है। महाप्राण में हमने देखा था अंतस्थ के बाद हमारे कुसुम थे, ये वाले ये रहते थे हमारे महाप्राण में, और जो हमारा अघोष था उसमें भी रहते थे श, स और श, लेकिन हो इसमें न रह के किसमें हो जाता था, इस वाले में, ठीक। जो भी हमारा अघोष वर्ण होगा, बात इसकी हो रही है, जिस भी शब्द के साथ अनुस्वर के बाद यदि अघोष वर्ण लगा हो तो वो क्या होता है, लोप हो जाता है। क्या होता है, लोप हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है वो वहां से, ठीक है। अनुस्वर के स्वर के साथ जो हमारा अनुस्वर होगा वो तो अपना रूप किसमें चेंज कर देगा, म में। लेकिन जो हमारे अघोष वर्ण होंगे इन तीनों में से कोई भी, वो क्या होगा, लोप हो जाएगा, गायब हो जाएगा वहां से, और बाकी सेम अगला वैसा ही रहेगा। देखो संस्कृत का संधि विच्छेद क्या हो गया, सम प्लस कृत। अगला है अहंकार का संधि विच्छेद। अब देखो हमने इसमें करना क्या है, अनुस्वार के बाद जैसे अनुस्वार का प्रयोग जिस वर्ण के बाद होगा उसको करना है, सिर्फ हमने मोहन चेंज, है ना। ये देखो ओ और हो, अब इस हो के बाद इस अनुस्वार का प्रयोग हो रहा, तो संधि विच्छेद क्या हो गया, अहम प्लस का। आपके लिए एक और ऑप्शन रहा, कमेंट वाले कमेंट भी कर सकते हैं, और करना पड़ेगा कि बाबू भैया ऐसे थोड़ी ना चलेगा, है ना। आगे ये वो हसीना है, उनसे अच्छी है हमारी बुक्स, है ना। तो इसका मेरे को कमेंट में बता दिए कि कैसे होगा, अहंकार का संधि विच्छेद क्या होगा, अलंकार का, ठीक है। अगले नियम पे चलता हूं। नियम नंबर हमारा 5वां क्या कहता है कि श के साथ ट और ठ हो तो, 5वां नियम कहता है कि श के साथ यदि ट या ठ लगा हो, जैसे आकृष्ट, पृष्ठ, षष्ठ, काष्ठा, वृष्टि, वृष्टि होता है वर्षा, है ना। उसके बाद है हमारा नियम, तो इसमें चलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। दृष्टा, वोकैबुलरी का इतना ज्ञान तो सब इसमें रख नहीं सकते, है ना, नियम तो चाहिए इसमें। कष्ट, अब बोलता स के साथ ट और ठ हो तो, ये देखो श के बाद क्या है, ट है, स के बाद क्या है, ठ है। जब बोलता इस तरह का अगर हमारे पास बोलता श शब्द के साथ व्यंजन संधि का जो नियम है 5वां, वो बोलता है कि स के साथ यदि हमारा ट और ठ है तो वो क्या करता है, जो हमारा ट होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, त में, और जो ठ है वो चेंज हो जाता है हमारा थ में, ठीक है। ट किसमें चेंज हो जाएगा, त में, और ठ थ में। यहां से ये क्वेश्चन बना भी है, हर बार पेपर में आता है कि आकृष्ट का संधि विच्छेद क्या होता है ना। तो देखो आकृष्ट, यहां तक तो बात ठीक थी, ये आधा है, जैसे ही हमने इसमें हलंत लगा दिया तो ये क्या बन गया हमारा, आधा बन गया। अब इस ठ को चेंज करना हमने, तो ये ठ किसमें चेंज होगा हमारा, थ में। लेकिन अगर यहां पे ट दिया होता तो अभी किसमें चेंज हो जाता, त में। आकृष्ट का संधि विच्छेद क्या बन गया हमारा, आकृष्ट प्लस त। अगला हमारा षष्ठ, तो षष्ठ का संधि विच्छेद षष्ठ प्लस थ। अगला करो, खुद चेंज करो, षष्ठ का षष्ठ प्लस थ,
दूर करो, क्या हो गया? मोबाइल। अगला देखो काष्ठ, काष्ठ प्लस, अब ये थ किसमें चेंज होगा हमारा? थ में, लेकिन इसकी एक खास बात और भी है, इसके साथ क्या है हमारा? मात्रा लगी हुई है, और वो मात्रा भी साथ में लेके चलेगा, ठीक है? जिस तरीके की मात्रा होगी वो चेंज उसी के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है? हाँ जी। अगला है वृष्टि, वृष प्लस, अब ट किसमें चेंज हुआ? त में, तो मात्रा भी लगी है, तो मात्रा किसमें चेंज हो जाएगी हमारी? 3 में। तो वृष्टि का संधि विच्छेद क्या हो गया? वृष प्लस 3। अगला वृष्टा, वृष प्लस ट किसमें चेंज? त में, मात्रा भी लगी है तो क्या होगा? ता। और कष्ट का? कष्ट, कष्ट प्लस, ता, अरे मात्रा कहाँ है इधर? सॉरी कष्ट प्लस त, ठीक। ये तो हो गए हमारे 5 नियम। अगला हमारा छठा नियम क्या बोलता है? देखो, री, रो और शो के साथ स्पेस है क्या? री, र और श के साथ ण हो तो देखो, जैसे आ गया हमारा ऋण, भूषण, सो भी है इसमें, है ना? दूषण, प्रमाण, रामायण, अगला लिखो परिणाम, कृष्ण, रस भी ले लेते हैं, कभी है इसमें, चलो हरि का उच्चारण हो तो क्या? र की बात है ना, बोलता है री, र और श के साथ क्या होगा हमारा? ण हो तो, री आ गया हमारा ये, र आ गया ये, है ना? र के साथ ण हो तो, और श आ गया हमारा ये वाला। बोलता है इन तीनों के साथ यदि हमारा ण लगा हो तो वो ण जो है वो हमारा रूप चेंज कर लेता है न में। किसमें? न में। अब बढ़ाओ इसका संधि विच्छेद, री प्लस न, क्या बन गया संधि विच्छेद? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये है क्या हमारा? स्वर है ना? उच्चारण किसकी तरह होता है इसका? र की भांति, है ना? तो री प्लस न किस संधि का उदाहरण है? बस इसको यहां से ये सोच के मत कर देना कि स्वर है तो हमारा स्वर संधि का उदाहरण होगा। स्वर से जब स्वर का मेल होगा तभी वो हमारी स्वर संधि कहलाई जाएगी। अगर स्वर से व्यंजन का मेल हो रहा है तो वो हमारी व्यंजन संधि होती है, ठीक है? अगला बढ़ाओ भूषण का संधि विच्छेद, क्या होगा? भूष प्लस, हाँ देखो, भूषण का संधि विच्छेद, अब मैंने ये हलंत कर दिया इसको, पतली स्वर के बिना बोला जा रहा है ना, तो अब इसमें स्वर भी हमने साथ लेना है। तो भूष प्लस अन, दूषण का दूस प्लस अन, दूष प्लस अन, प्रमाण का संधि विच्छेद, संधि 2 शब्दों का निर्माण करती है, शब्द खुद बन रहे हैं इसमें। प्रमाण है, देखो क्या शब्द है ये, देखो बना, इसको बना के देखो बना, चेंज इसमें करो, इसको शब्द बना कि नहीं बना? हाँ, प्र प्लस मान, परिणाम का परि प्लस परिणाम, ण होगा ना? नाम। कृष्ण का कृष्ण प्लस अन। रामायण का देखो संधि विच्छेद कैसे होता है, और बहुत बार पूछा हुआ है, तो रामायण हमारा व्यंजन संधि का नियम नहीं है ये। राम जमा
अब इसमें देखो ओ है, इसमें भी आ है, तो हमने दीर्घ संधि में देखा था कि ओ और आ को मिलाने से हमारा क्या बनता है, दीर्घ संधि बनती है। लेकिन इसका अंतिम वर्ण जो है न में चेंज हो रहा है, तभी तो ये जेगा में व्यंजन है। हाँ जी, और कोई डाउट? बस यही देखना था। ओके, सर एक संधि करोगे? बिल्कुल करेंगे। डाउट सरोज की। बोलिए। सरोज। अभी हमने भी सर्ग संधि लड़का देखी नहीं है, ठीक है। व्यंजन संधि का जो पहला नियम होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग रहेगा ये, है ना। सरोज का संधि विच्छेद होता है सरह प्लस ज। अब ये होता क्यों है, ये हमने भी सर्ग संधि में देखना है कि इसके पीछे क्या देखना है, देखना है। अभी हमारी व्यंजन संधि की बात हो रही है ना। आया था किसी पेपर में, इसमें बहुत बार पूछा जाता है सरोज में कौन सा समास है, तो पता करो, कमेंट भी करो, है ना। सरोज में समास बताना है कि समास कौन सा है। अगला नियम बोलता है हमारा, जो हमारा नियम नंबर 7 है वो क्या कहता है, देखो बोलता अगर छ से पहले च हो तो क्या होगा, अगर छ से पहले च हो तो, जैसे विच्छेद, अनुच्छेद, परिच्छेद, आच्छादन, जिसमें नौकरी खत्म हो गई है। अगला एग्जाम्पल लिखो, काफी इतना, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें अगर होगा क्या हमारा कि अगर बोलता है अनुच्छेद से पहले, अनुच्छेद में चल नहीं आएगा है जी, अनुच्छेद में चल लाओ जी, हो गया क्लियर। अगर बोलता है छ से पहले च हो तो क्या होगा उसमें, देखो व्यंजन संधि का जो हमारा नियम नंबर 7 है वो कहता क्या है, छ से पहले च हो तो कुछ नहीं करना, बस आप ज्यादा शॉर्ट के चक्कर में, मैं उनसे भी ज्यादा शॉर्ट के चक्कर में हूं, वो च हट जाता है और बाकी संधि वैसी ही रहती है। क्लियर? चलो अगले नियम पे। देखो कुछ एक शब्द हमारे ऐसे भी होते हैं जो संधि के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, उसमें नियम नंबर हमारा 8 रहता है, ठीक है। जब भी किसी शब्द के साथ ये वाला षटकोण वाला दिया हो, ठीक है, तो उसमें होता क्या, जैसे शब्द देखो विषम, अभिषेक, जब भी इस तरह की बात होगी हमारी, जहां पे क्या होगा हमारा षटकोण वाला होगा, तो वो अपना रूप किसमें चेंज कर लेता है, इस वाले स्वर में कर लेता है, ठीक है। उसमें क्या रहता है, जैसे संधि करनी है तो किस तरह से होगी, ये देखो बी प्लस सम, बहुत बार रिपीट हुआ है, और यही शब्द रिपीट हुआ है, बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो भी पेपर होगा मैं बोल रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, नंबर कटा तो मेरे को पूछो आप, है ना। अभिषेक का संधि विच्छेद, अभी प्लस से। अब इसमें नियम नंबर 1 और होता है हमारा 9, बोलता द के साथ ध हो तो क्या होगा, किसके साथ, द के साथ ध हो तो, जैसे एग्जाम्पल है उद्धरण, तद्वित। अब इसमें होता क्या है, देखो पहला नियम हमने देखा था कि व्यंजन संधि का जो तीसरा वर्ड है वो किसमें चेंज हो रहा था, पहले में, और द किस वर्ग का उदाहरण है, त का, त थ द, यहां तक तो ठीक है, ये किसमें रहेगा, द में। उत, द किसमें चेंज हो गया, त में, और ये जो ध होता है चेंज हो जाता है ह में, उत प्लस हरण, ठीक है। अगला देखो तद्वित, अब ये द किसमें चेंज हो गया, त में, और ये ध किसमें बताया था किसमें चेंज होगा, ख में। अगर ये ह में चेंज हुआ तो इसके साथ एक मात्रा भी है ना,
एक और शब्द बन गया हमारा तद्धित उद्धार का उद्धार उद्धार। क्या करना उसका? संधि सिद्धि विच्छेद उद्धार उद्धार इसका संधि विच्छेद उदाहरण क्या कर दो किसमें? कर दो इसका कर दो उदाहरण? इसको कर दो पहले। अच्छा ये देखो द किसमें चेंज हो गया? तो में बचा क्या नाम? यही है ना उत प्लस हारण। अब ये ध किसमें चेंज हो रहा है? ह में। तो उत प्लस हारण हारण। तो व्यंजन संधि में हमारे चलते हैं सिर्फ यही नियम, ठीक है? हाँ जी कंप्लीट हो गया ये 9 नियम चलते हैं। इसके बाहर का जो भी होता है वो अपवाद में माना जाता है, ठीक है? और ऑलमोस्ट आपका संधि विच्छेद व्यंजन कंप्लीट है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? आज के लिए इतना ही काफी है। फिर करो लाइक सब्सक्राइब, बढ़ाओ आगे, है ना? ओके देखो इसके बाद हमारा क्या रहेगा कि जो भी हमारा संधि कंप्लीट होता है कम से कम भी इसमें 150 या 200 MCQ टेस्ट दिया जाएगा। और वहां पे हमने सिर्फ उसको डालना इस तरीके से है कि संधि टेस्ट करते हैं ना, वहां से आपने इसको एनालाइज करना है कि हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं और कहाँ कमी रह रही है। अगर कोई कमी रहती है तो फोन फिर करो, जब मर्जी करो, एनी टाइम 24x7 ऑन ही होता हूँ मैं, है ना? लाइक और सब्सक्राइब दिल खोल के ठोको, इसको बढ़ाओ आगे के लिए। धन्यवाद।